हेलो फ्रेंड, सभी लोगों को राधे राधे। अपना कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्या करेंगे कि 1.1 प्रश्न वाली 1.1 जो है उसका टाइप 4 बताएंगे। जो टाइप 4 मतलब कि मेरा टाइप 1 हो चुका है, टाइप 2 हो चुका है, टाइप 3 हो चुका है। सब टाइप पर मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन देकर उसमें अच्छे से बताया गया है। वीडियो आप देख सकते हैं। आज आपका क्लास 5 है तो इसमें टाइप 4 है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसको हम लोग पीछे जो क्वेश्चन हल किए हैं उसी के अनुसार एकदम आसान भाषा में बनाएंगे। क्या कि आप लोग जब ऐसे यहाँ पर कहा है 3m+1, जिससे वहाँ पर था 6q ऐसे था। तो 6q था तो हम वहाँ पर ऐसे ही समझ में आ जा रहा था कि b के जगह पर क्या होगा, क्या समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट बताना है कि हाँ 3m है तो b के जगह पर क्या दिया है, q 3 q कहाँ है, बी के जगह पर 3 है, एम के जगह पर क्यों दिया है, इस समझ रहे हैं कि जाने कहाँ तो इनके ध्यान नहीं रहता है, हमको समझ ही नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले इसको लिखो हल। सबसे पहले क्या लिखेगा, हल लिखो और आगे बढ़ाओ। अरे वो वाला हल नहीं जो किसान चल रहा है हल क्वेश्चन को मतलब सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो माना रे माना कि ये कोई धनात्मक माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब जब हमको पता है कि b बराबर क्या लेंगे 3, b बराबर 3। b को हम क्या बोलते हैं, सभी को पता होगा। b को हम लोग बोलते हैं भाजक, b को भाजक, a को भाज्य। चाहे संख्या भी मतलब हमने के भाज्य बड़ा भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है। तो यहाँ पर b क्या है, भाजक। और जब b हमको पता है भाजक, तो हमने के शेष यानी कि रिमाइंडर यानी कि r मतलब b से छोटा होता है हमेशा, तो इसलिए इजी लिख देंगे कि हाँ r बराबर 0 1 2 इतना हो सकता है ना। अरे जब e है 3 तो 3 से छोटे ना होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो हम r बराबर जो होगा r बराबर 0 रखता है तो a बराबर क्या आ जाएगा, देखो b के जगह क्या है 3, आई हो गया q प्लस 0 लिखा है तो 0 हो गया ना। तो a बराबर क्या हो गया 3q। अब हमने के अब यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रश्न देखो प्रश्न क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग। यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम प्रयोग कर लिए। अब दिखाना है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कर रहा है। तो वर्ग कर रहा है तो क्वेश्चन और प्रश्न अनुसार लिख सकते हैं। अरे बउआ हाला मत करो, प्रश्न अनुसार अपना से बनाने के लिए कोई नहीं यदि करता है, लेकिन हम सोचे दोनों तरफ वर्ग करने पर तो इसको हम वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, ई का हो जाएगा 3q स्क्वायर हो जाएगा। अरे हम वर्ग किए तो ये स्क्वायर हो गया। देखो वर्ग करो पहले अच्छा से, तो मान लो इसको भी डाल लो इसको भी डाल लो, हो गया ना वर्ग। अब समझ गए तो ये हो गया a स्क्वायर
ये क्या हो गया 3 के स्क्वायर 9 9 होता है ना आ क्यू स्क्वायर किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर बराबर किसी को दिक्कत। अब हम क्या करेंगे क्या देखो हमको किसके रूप में लिखना है 3m प्लस 3m प्लस 1 के रूप में क्वेश्चन दिया है तो वही प्रश्न अनुसार हम लिख चुके हैं। तो कह रहा है कि 3 तो यहाँ से 3 को निकाल लो 3 को क्या कर लो तो 3 निकालेगा तो क्या बचेगा कोई बताएगा 3m m नहीं 3q स्क्वायर किसी को दिक्कत यानी 3 गुना लिख सकते हैं ना। अरे 3 गुना 3 का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर हो गया यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे अब मतलब प्रश्न हमको कहा है कि प्रश्न अनुसार तो हमको 3 m के रूप में लिखना है 3 m के रूप में। तो हाई देखो यहाँ पर m की जगह पर कौन है 3q स्क्वायर है m की जगह पर क्या है तो हम 3q स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर बराबर m रखने पर जब 3q स्क्वायर बराबर m रखे तो क्या आ गया होगा हमारा 3m आ गया 3m है। अब जब r बराबर क्या रखे हैं 1 r बराबर 1 तो r बराबर 1 तो क्या लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस r रहता है ना तो हम क्या लिख देंगे a बराबर b के जगह पर 3 b के जगह पर आई क्यू प्लस अब देखो r की जगह क्या है 1 किसी को दिक्कत तो फिर वैसे ही प्रश्न अनुसार चलेंगे प्रश्न अनुसार दोनों तरफ वर्ग करने पर पिटाई का कार्य एक बार नहीं सुनाई दिया कि हल्ला कर रहा है दोनों तरफ वर्ग करने पर। देखो हम अभी मतलब कि अच्छे पिछला तो उनके क्वेश्चन बना रहा था जो हम बहुत पीछे क्वेश्चन बना रहा था ओकरा में यही जैसे तो के मतलब कि हो गया और फिर आगे r बराबर दूसरा लेता था ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांक का वर्ग मतलब कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है तो हम क्या किए दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक है। एकरा के देखो एकरा के जो है एजा तोनी के अब मन है एजा मान सकता है m रख दिया ठीक है। तो इसमें समीकरण एक बोलना समीकरण एक इसको मतलब पढ़ने के लिए चलो आगे हो गया दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करो बराबर 3q प्लस 1 एकरो वर्ग करेगा ना किसी को दिक्कत। अब देखो ए स्क्वायर हो गया अब भाई देखो ध्वनि का ध्यान दो 9 कैसे है ए प्लस बी के फॉर्म में आ गया जब ए प्लस बी के फॉर्म में आ गया ए प्लस बी के फॉर्म अच्छा ए प्लस बी का किसको याद है सूत्र यहाँ पर सूत्र काम कर रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का है तो सभी को पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये होता है ना तो यही जो काम कर रहा है बाबा कि सूत्र देखो ए इसको बी तो हम लिख सकते हैं ना 3 का स्क्वायर यानी q का स्क्वायर हो गया प्लस b का यानी 1 का स्क्वायर और प्लस 2 ये हो गया 3q प्लस कहाँ से गुना 1 समझ रहे हैं ना है किसी को दिक्कत। तो अब ए स्क्वायर ही हो गया बराबर देखो भाई 3 3 के 9 q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 दूनी 6 q किसी को दिक्कत नहीं सुनाई नहीं दे रहा है तुम लोग उठा के पटक देंगे ठीक हो जाएगा। चलो बाबू आप देखो यहाँ से फिर आ गया
ए स्क्वायर बराबर, अब देखो तो, अब इसमें से हमको 3m के रूप में लिखना है, तो 3 को खाली बाहर रखेंगे, कहीं क्वेश्चन खुद ही बोला है कि 3m के रूप में लिखिए, तो 3 को हम बाहर रखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 9q² प्लस सीधा कर देंगे तब ना हमको निकलेगा। तो ए स्क्वायर बराबर, अब देखो यहाँ 3 ले लिए हैं तो बचेगा यहाँ पर 3q² प्लस यहाँ पर क्या बचा, अरे कॉमन लेता है तो एक, अब किसी को दिक्कत चलो। तो अब क्या करेगा तो के, अब ये करे बराबर ना m लेगा, समझ रहे हैं ना, कहे कि एक ही जगह पर ना है, एक ही जगह पर मतलब m है, तो 3q² प्लस 2q बराबर m रखने पर हो गया। तो a स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता है, 3m प्लस 1 हो गया ना। तो a स्क्वायर बराबर लिख लेना, तो छूट गया है यहाँ पर 3a स्क्वायर की लिख दे, अरे चलो समझ रहा है कि ना। तो देखो a स्क्वायर बराबर 3m, समीकरण क्या लिख सकता है, तो यहाँ पर अब लिख देना कि अतः समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से सिद्ध होता है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m 3m या m के, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से सिद्ध होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3, यहाँ पर इसको देखो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। चलो ठीक है, एक रखे अच्छा से छाप लो। चलिए सभी कोई का हो गया होगा, तो हम इसको मिटा दे रहे हैं। इस टाइप मतलब ऐसा ही क्वेश्चन होगा, खाली थोड़ा सा इसमें चेंजिंग था वर्क करने पर, इसलिए हम इस टाइप के क्वेश्चन ना देके अगला क्वेश्चन में चल रहे हैं, यानी 5 नंबर में। तो समझिए कि मतलब सब एक ही जैसा इसमें क्वेश्चन था, इसलिए टाइप 5 नहीं करके अगला इसमें चल रहा है। तो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 5 नंबर क्वेश्चन का ऊपर है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यहाँ पर था, ये में है घन, धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के पूर्णांक का घन, किसी पूर्णांक का घन का घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है, के रूप का होता है। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन है, खाली वहाँ पर घन बोल रहे हैं तो हम वहाँ पर खाली क्यू कर देंगे। तो बउआ तुमने के ट्राई करो, आप लोग भी बनाइए, क्वेश्चन लिख दिया गया है।